मैं राम अवतार मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान। आज के इस वीडियो में हम मैकियावेली का जीवन परिचय एवं उसकी प्रमुख रचनाओं के बारे में जानना चाहेंगे, जो कि BA तृतीय वर्ष राजनीति विज्ञान के विषय कोर्स में समाहित है। मैकियावेली का जन्म 1469 ईस्वी में इटली के फ्लोरेंस नगर के साइमन से कुल में हुआ था, जिनकी मृत्यु 1527 ईसा पूर्व में 58 वर्ष की उम्र में हो गई थी। परंतु मैकियावेली के द्वारा जो उस समय जिस प्रकार का राजनीतिक वातावरण था, उस वातावरण में उन्होंने जो प्रभाव डाला अपने व्यक्तिगत या अपनी रचनाओं के माध्यम से, उससे पुनर्जागरण में और सहयोग मिला और इटली में एक आधुनिकीकरण की नींव स्थापित हुई। इसलिए मैक्सी नामक एक विद्वान ने मैकियावेली को पहला आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक कह करके भी पुकारा है। इन्हीं के विचारों को गैटिल नामक एक विद्वान ने भी मैकियावेली के बारे में कहा कि मैकियावेली आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक था। ऐसे ही कई विद्वान, चाहे जोन्स या सेबाइन आदि, ने भी मैकियावेली के विचारों को ध्यान में रखते हुए या उस समय की परिस्थितियों के ऊपर मैकियावेली के द्वारा दिए गए योगदान के परिणाम स्वरूप इन्हें राजनीति विज्ञान के लिए एक अमिट जो योगदान दिया, उसके परिणाम स्वरूप मैकियावेली को आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक कहना लाजमी है, क्योंकि मैकियावेली द्वारा ही उस समय इटली में जो आंदोलन की अग्रगणी श्रेणी में अपने आप को रखा और इटली के पुनर्जागरण में अहम योगदान दिया। इसके परिणाम स्वरूप ही इटली में रोम के प्रभाव अर्थात पोप के प्रभाव को खत्म किया जा सका या उसको सीमित किया जा सका। तो हम देखते हैं कि मैकियावेली का जन्म इटली के एक छोटे से नगर फ्लोरेंस में हुआ। उसके बाद उन्होंने कई रचनाओं की या कई ग्रंथों की रचना की, जिसके परिणाम स्वरूप हम मैकियावेली के बारे में जान पाते हैं। परंतु हम सामान्यतः देखते हैं कि मैकियावेली एक इटली के फ्लोरेंस नगर के छोटे से शहर से निकल करके संपूर्ण यूरोप में अपने आप को स्थापित करने में सफल रहे। इसके पीछे मूल कारण थे कि मैकियावेली की योग्यता, उसकी योग्यता को ही ध्यान में रखते हुए कई यूरोपीय देशों में उन्हें 23 बार राजदूत के रूप में नियुक्ति प्रदान की गई, क्योंकि मैकियावेली कूटनीतिक दाव पेचों का महान ज्ञाता था। इसके परिणाम स्वरूप ही उन्होंने फ्रांस, स्पेन या अन्य राज्य जो इटली से द्वेषता रखते थे, उन सभी के दाव पेचों को समझा और समझने के उपरांत इटली के एकीकरण में या इटली के पुनर्जागरण में उनका उपयोग किया।
कि मैकियावेली ने अपने ग्रंथ दी प्रिंस में जिस महान इटली की कल्पना की है, जिसे राष्ट्रीय राज इटली की कल्पना की है, जो हमें दिखाई देती है कि राज्य के प्रति मैकियावेली किस प्रकार की सोच रखते थे। अर्थात मैकियावेली मानते थे कि राज्य की सिद्धि के लिए, अर्थात राज्य को शक्तिशाली बनाने के लिए व्यक्ति का बलिदान किया जा सकता है। अर्थात वे मानते थे कि शासक को अपने शासन की चिंता करनी चाहिए, अपने राज्य को शक्तिशाली कैसे किया जाए इसकी सोच होनी चाहिए, न कि साधन कौन से प्रयोग किए हैं इसके बारे में सोचना। इसलिए उन्होंने अपने रचनाओं के माध्यम से यह स्थापित करने का प्रयास किया कि साधन तो हमेशा उचित ही माने जाएंगे, बशर्ते कि आपका साध्य अर्थात लक्ष्य उचित होना चाहिए। इस प्रकार मैकियावेली ने अपनी रचनाएं जैसे दी प्रिंस, डिस्कोर्सेज, जैसे दी प्रिंस की स्थापना या दी प्रिंस की रचना उन्होंने 1513 ईस्वी में की थी, परंतु ये उनकी मृत्यु के 5 वर्ष बाद प्रकाशित हुआ 1532 ईस्वी में। उन्होंने एक रचना की हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, एक्ट ऑफ वार। इन ग्रंथों के माध्यम से भी उसने अपने ब्राज विचारों को संपूर्ण समाज के सामने रखा, जिससे कि शक्तिशाली राज्य के निर्माण की स्थापना में योगदान मिल सके। इस प्रकार हम देखते हैं कि मैकियावेली अपने राज्य इटली को, जो कि फ्लोरेंस के नेतृत्व में, अर्थात फ्लोरेंस नगर के गणराज्य के नेतृत्व में धीरे धीरे वो एकीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में योगदान प्रदान करते हैं, जिससे कि वो फ्रांस से मुकाबला कर सके, स्पेन से मुकाबला कर सकें। अर्थात मैकियावेली जिस प्रकार से इंग्लैंड का राष्ट्रीयकरण हुआ, फ्रांस का राष्ट्रीयकरण हुआ, स्पेन का राष्ट्रीयकरण हुआ, ऑस्ट्रिया का राष्ट्रीयकरण हुआ, उसी प्रकार से इटली का भी राष्ट्रीयकरण करना चाहता था कि जिससे कि इटली का गौरव स्थापित हो, इटली एक शक्तिशाली राज्य के रूप में स्थापित हो। इसको ध्यान रखते हुए उन्होंने शासक वर्ग के लिए अपनी पुस्तकों के माध्यम से निर्देशित किया है या मार्गदर्शन स्थापित किया है कि शासक इस नीति के अनुसरण करके अपने राज्य को शक्तिशाली बना सकता है। अतः हमें ये महसूस भी होता है कि मैकियावेली अपने युग का एक साधारण सा सिपाही था या साधारण सा शिशु था, क्योंकि मैकियावेली के ऊपर उस समय की जो घटनाएं थी उनका विशेष प्रभाव पड़ा, क्योंकि उस समय के जो वातावरण था, उस वातावरण का मैकियावेली के जीवन पर चाहे राजनीतिक हों, सामाजिक, आर्थिक या नैतिक विचारों की एक अमिट छाप स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। वैसे प्रत्येक व्यक्ति जो कोई भी हो, उसकी लेखन शैली में हमें उस समय की परिस्थितियों का वास्तविक रूप से आभास हो जाता है, परंतु मैकियावेली के जीवन दर्शन से या उसकी रचनाओं के माध्यम से हमें मैकियावेली के ऊपर उस समय की परिस्थितियों का कितना गहरा प्रभाव पड़ा वो स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देता है। इस कारण से कई बार मैकियावेली को अपने युग का शिशु भी कहा जाता है, क्योंकि मैकियावेली ने उन समस्याओं का समाधान करने के लिए हमेशा अपनी पुस्तकों के माध्यम से आवाज़ को उठाया है। अतः हम कह सकते हैं कि इटली के एकीकरण में या आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के जनक के रूप में मैकियावेली हमेशा स्मरणीय रहेंगे। धन्यवाद।